ये तो पूरा खेला बाकी है। ये 11 की संख्या में आएंगे। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस के कैप्टन पर जहाज में बैठे हुए किसी व्यक्ति को कोई यकीन नहीं है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उस डूबते जहाज से कूद जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। आपको कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के बेहतर नीति, नीतीश कुमार जी के बेहतर नीति को देख के प्रभावित होके ये लोग एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत है जिसमें खेला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिहार में महीने भर पहले सत्ता हस्तांतरण का एक बार फिर से खेल होता है। एक ही विधानसभा के भीतर 3 बार नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं, 5 डिप्टी सीएम बन चुके हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से विश्वास मत में जिस खेला की बात तेजस्वी यादव ने कही थी वो खेला उन्हीं के साथ हो जाता है और अब तक भाजपा के द्वारा उनको खिलौने दिए जा रहे हैं। और टोटल अब तक जो है 6 महागठबंधन के विधायकों ने पाला बदल लिया है, एनडीए के साथ वो जा चुके हैं। कल आपने देखा कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी की एक महिला विधायक एनडीए के खेमे में चले गए और इसके बाद कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक डर सताने लगा है कि क्या अगला नंबर जेडीयू का ही तो नहीं है, क्योंकि भाजपा लगातार खुद की मजबूती के लिए प्रयास कर रही है। बिहार में जो आत्मनिर्भर भाजपा का एक लक्ष्य रहा है कि आत्मनिर्भर वो बने और ख़ुद का सीएम कैंडिडेट जो है वो तय करे, तो सम्राट चौधरी जब से डिप्टी सीएम बने हैं उनके तौर तरीके, उनके तेवर जो हैं वो साफ तौर पर इस तरीके से नज़र आए। जब विश्वास मत के दिन विधायक गायब हुए थे एनडीए के, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सबका इलाज किया जाएगा। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 विधायक, जिस दिन विश्वास मत था, फ्लोर टेस्ट था, 12 फरवरी की तारीख थी, उस दिन 3 आरजेडी के विधायकों को तोड़ लिया गया और बिहार में उसके बाद भी तोड़फोड़ रुकी नहीं है। कांग्रेस के 2 विधायक और आरजेडी की एक विधायक जो है वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं और इसके बाद जो है खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के और 11 विधायक, 10 से ज़्यादा विधायकों की चर्चा है कि अभी और विधायक टूटने वाले हैं कांग्रेस। लेकिन बीजेपी का ये जो ऑपरेशन लोटस है जिसको लेकर खलबली मचनी शुरू हो चुकी है, बिहार की सियासी फिजाओं में चर्चाएं हैं। तो चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार ने जो इस बार गठबंधन किया है, एनडीए में उनकी वापसी हुई है और उन्होंने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से छोड़ दिया। उसके पीछे की वजह ये थी कि डील जो है नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में इस बात को लेकर हुई थी कि लोकसभा के साथ ही कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव करा जाएंगे, विधानसभा को भंग करा लिया जाएगा। और इस डील के तहत ही बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सरकार बनाना तय किया था, क्योंकि नीतीश कुमार का ये मानना है कि पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उनकी ताकत कम हो गई, 43-44 विधायकों पर वो सिमट जाते हैं। 45 विधायक इस वक्त हैं दूसरे दलों के विधायकों के आने के बाद, तो 45 कुल विधायक हैं। इतनी कम संख्या होने के चलते ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दूसरों की बातें जो है वो सुनना पड़ रहा है लगातार। आपने देखा कि कोई भी उनको इस बात को लेकर टारगेट कर देता है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी सत्ता की शीर्ष कुर्सी पर काबिज हैं। तो नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि विधानसभा भंग हो और लोकसभा के तुरंत बाद बिहार में विधानसभा चुनाव आए ताकि उनकी सीटें बढ़ सके। लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर राज़ी नहीं है, तो नीतीश कुमार ने अमित शाह को कह दिया है। चर्चा इस बात की है, जो कई सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं वो इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार कह रहे हैं। हमने कई सारे लोगों को देखा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच बातचीत हुई है और नीतीश कुमार ने ये कह दिया है कि आप वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं। हमारी जो बातचीत हुई थी कि विधानसभा जो है वो लोकसभा के साथ हो जाए, तो आप वो नहीं करना चाह रहे हैं, सरकार चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं वादा खिलाफ़ी है। तो अल्टीमेटम नीतीश कुमार की तरफ से दे दिया गया है। आपको पता है कि इस वक्त जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव और बिहार के अलग अलग ज़िलों के दौरे कर रहे हैं, भारी समर्थन जुटा रहे हैं, सड़कों पर सैलाब नज़र आ रहा है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को लेकर। और नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात जो है वो भाजपा नेतृत्व को कह दी है, कहा है कि आप 3 मार्च से पहले तय कीजिए कि आपको करना क्या है ना, क्योंकि 3 मार्च को कुछ भी हो सकता है।
कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार के फायर ब्रांड पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि नीतीश कुमार ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 मार्च को जिस दिन गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली होने वाली है तेजस्वी यादव की, उसमें नीतीश कुमार और राहुल गांधी एक साथ ही कहीं मंच पर न पहुंच जाए। तो इस तरीके की चर्चा, इस तरीके की अटकलें जो हैं वो भी लगाई जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं एग्जैगरेट करना है चीज़ों को। लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपने देखा है किस तरीके से यहाँ रातों रात सरकारें पलट जाती हैं, किस तरीके से विधायक यहाँ से वहाँ तोड़ फोड़ मचा हुआ है। आप पूरे देश में देख रहे हैं इस वक्त, हिमाचल का हो गया, जिस तरीके से इस वक्त पूरे देश भर में भाजपा सत्ता को हथियाने के लिए ये केन प्रकरण जो तैयारियां करती हैं, जो तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं, तो बिहार में भी वो चीज़ शुरू हो गई है। बिहार में बीजेपी अपने को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस वक्त उसने सबसे पहले टारगेट किया है। और आरजेडी के भी 4 विधायक तोड़ लिए गए हैं, कांग्रेस के 2 विधायक अभी टूट चुके हैं। 10 से ज़्यादा विधायकों से बात होने की चर्चा चल रही है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी और विधायक हैं जो बीजेपी के नेतृत्व के संपर्क में हैं और अभी और लोग टूट कर आएंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो कांग्रेस से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ने आज विधानमंडल का सत्र जो है, जो कार्रवाई है, उसके समापन के बाद जो एनडीए के विधानमंडल दल के नेता हैं, तमाम विधायक हैं, तमाम एमएलसी है, चाहे वो जेडीयू को हो चाहे भाजपा के हो, सभी के साथ एक मीटिंग रख दी है। और आज शाम जो है इस बड़ी बैठक के बाद देखिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, तो एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में एक बार फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार में कुछ एक बार फिर नया होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार वो एनडीए के साथ जिस तरीके से गए हैं उसको लेकर कई तरीके के सवाल उठे हैं कि क्या ईडी और सीबीआई के दबाव में नीतीश कुमार आ गए, क्या भाजपा ने किसी तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बनाया कि उन्होंने महागठबंधन की सरकार को समाप्त कर दिया। क्योंकि नीतीश कुमार को, आपको याद होगा, नीतीश कुमार 2022 के अगस्त महीने में महागठबंधन के साथ, उसके पहले 2020 में उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, एनडीए की ही सरकार बनी थी। लेकिन महागठबंधन के साथ वो अगस्त 2022 में जब गए थे, तब से वो मोदी विरोध का झंडा उठाकर चल रहे थे और 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ने की चुनौती दे रहे थे। और कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के सूत्रधार के तौर पर भी देश भर में उनकी पहचान बनी हुई थी। लेकिन वही नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी के कुनबे के साथ आ जाते हैं। तो क्या वही नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे और प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे थे, वो क्या नीतीश कुमार जो है वही नीतीश कुमार रह गए हैं अब, जो उन्हीं को, उसी मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? ये सवाल उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं चल रही है बिहार की सियासी फिजाओं में कि नीतीश कुमार ने अब डायरेक्ट भाजपा नेतृत्व से ये कह दिया है कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपके साथ नहीं आए, हमें खुद की ताकत बढ़ानी है, खुद को मजबूत करना है। और ये मजबूती इसी हाल में आएगी कि आप लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव कराइए, विधानसभा भंग करनी होगी। और यही वजह है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार को नीतीश कुमार ने फिलहाल के लिए टाल रखा है। और बिहार में एमएलसी के जो चुनाव है वो भी पहले कराए जा रहे हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। और ऊपर से जो केंद्र नेतृत्व तय करता है उसी हिसाब से कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी काम करता है। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? क्या एक बार फिर सत्ता हस्तांतरण होगा? एक बार फिर क्या लालू यादव और नीतीश कुमार की बातचीत होगी? क्या एक बार फिर कोई नई जुगलबंदी बिहार में देखने को मिलेगी? क्या कुछ भी हो सकता है बिहार में। संभावनाएं जो है यहाँ उसकी सीमा नहीं है। कब कौन सी संभावना बन जाए, कब कोई यहाँ से वहाँ हो जाए। तो नीतीश कुमार ने अब भाजपा को कह दिया है कि वादा किया सो निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझको एनडीए छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है आगे, हम आपके पास फिर से जुड़ेंगे नई अपडेट लेकर। लेकिन फ़िलहाल इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार। तो पर मत जाइए, जो गए हैं सच है चले गए। किस टाइप के लोग हैं इससे साबित होता है। कहीं न कहीं इन लोगों ने घोर अवसरवादी होने का परिचय दिया है। कोई कमजोरी हुई होगी जिसको बीजेपी ने यूज़ कर लिया, पकड़ लिया,
लेकिन इन चीज़ों पर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पूरी पार्टी एकजुट है, हमारे सारे विधायक भी एकजुट हैं और हम मजबूती से इस परिस्थिति का भी सामना करेंगे और बीजेपी को इसका जवाब देंगे। नहीं, कहा जा रहा था कि 10 विधायक टूटने वाले हैं, 2 चले गए, 8 और भी है लाइन में जो तैयार बैठे हैं। अटकलबाजियों पर मत जाइए। आप लोग तो कहते थे कि लगातार हम लोग मजबूत है, फिर हाँ, मजबूत थे। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में हमारा एक भी विधायक गायब नहीं, सबने मजबूती से साथ दिया। वजह रही जो 2 यह वजह तो वो लोग बताएंगे जो भागे हैं।